हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार सांख्यान एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक नया फेलोशिप अपडेट लेकर के। आपको ध्यान होगा कि मैंने पहले एक वीडियो पब्लिश किया था अपने चैनल पे, दैट वाज रिगार्डिंग नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ऐसे लोग जो किसी ना किसी शारीरिक रूप से किसी ना किसी प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं, उन लोगों के लिए जो है यूजीसी एक फेलोशिप देता है जिसका नाम है नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। और ये स्कॉलरशिप जो है, ये फेलोशिप उन लोगों को जो पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं उनको एमफिल और पीएचडी के दौरान मिलती है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था, इसकी गाइडलाइंस के रिगार्डिंग, जब इसकी नोटिफिकेशन आई थी कि किस तरह से आपने फॉर्म फिल करना है, अप्लाई करना है इस फेलोशिप के लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या रहेंगी और क्या जो है इसमें फंडिंग की अमाउंट रहता है, वो डिटेल में मैंने आपको पहले बताया था। आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस नोटिफिकेशन के बाद जिन लोगों ने अप्लाई किया तो उनमें से कुछ लोगों की सिलेक्शन हुई है, जिन लोगों को अवार्ड की जाएगी ये फेलोशिप इस साल की, तो उस लिस्ट को जारी कर दिया है यूजीसी ने अपनी साइट पे आज ही अपडेट किया है। और उसके साथ ही नोटिफिकेशन के साथ गाइडलाइंस और कुछ एक एनेक्जर जो है वो पब्लिश किए हैं अपनी साइट पे आज यूजीसी ने। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लोग हैं जो सिलेक्ट हुए हैं इस फेलोशिप के लिए। लगभग 400-500 के करीब लोगों की संख्या है और उन लोगों को ये फेलोशिप अवार्ड हुई है और वो लोग अपनी पीएचडी और एमफिल के लिए फंडिंग ले सकते हैं यूजीसी से। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा एनेक्जर जो है आपको टाइप करना है और भरना है, कहां से साइन करवाने हैं और किस तरह से उसको प्रोसेस करवाना है यूजीसी से, ताकि आप इस फेलोशिप जो है वो ले सके। तो पूरा वीडियो एंड तक देखें, कैसे अप्लाई करना है इस फेलोशिप के लिए और किस तरह से अवेल करना है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग जिन लोगों को ये पीएचडी फेलोशिप अवार्ड हुई है, जो पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं, कैसे जो है किस किस एनेक्जर को फिल करेंगे, कैसे जो है प्रोसेस करवाएंगे, किसके साइन होंगे, कहां फॉर्म डिपॉजिट करने हैं आपको और किस तरह से आपको मिलेगा, वो डिटेल में आपको बताऊंगा। लास्ट तक देखें, लास्ट में लाइक करें, कमेंट करें, अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी और सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचे। तो ये दोस्तों शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये है वो लिस्ट जो जारी की है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने। आज की डेट इस पर डली हुई है 26 अक्टूबर 2020 और नोटिफिकेशन नंबर भी दिया हुआ है। लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स अंडर द स्कीम ऑफ नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज NFPWD फॉर द सेशन 2018 and 19 एंड 2019 and 20 दोनों साल के लिए जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनकी लिस्ट जो है जारी की है। उसमें आप दे सकते हैं ये कितने स्टूडेंट हैं, अपना नाम आप इसमें ढूंढ सकते हैं और इसमें जो बताया गया है, कैंडिडेट की आईडी बताई गई है, नाम बताया गया है, यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है जिस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है या रिसर्च कर रहा है जहाँ से, और रजिस्टर होने की, एमफिल या पीएचडी में रजिस्टर होने की डेट इसमें बताई गई है। आपको सबसे पहले तो इस लिस्ट में अपना नाम ढूंढना है अगर आपने अप्लाई किया है इस फेलोशिप के लिए। और अगर आपको आपका नाम मिल जाता है तो आपको क्या करना है, वो एनेक्जर्स वो भरने हैं जो मैं आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगा। किस तरह से भरने हैं, किसके उस पर साइन चाहिए होंगे, कहाँ पे आपको सबमिट करना है, वो डिटेल में आपको बताऊंगा। और वो एनेक्जर्स भरने के बाद आपको क्रॉस वेरीफाई करने हैं अपने गाइड, आपका रजिस्ट्रार, आपके डायरेक्टर यूनिवर्सिटी के, उनसे जो है आपको साइन उसमें ऊपर करवाना होगा और वो करवाने के बाद आपको सबमिट करने हैं। हालांकि इसके बाद जो है इस लिस्ट के लास्ट में जो है नोटिफिकेशन में बताया है, इन्होंने इंस्ट्रक्शंस कुछ एक दे रखी हैं कि कहाँ कहाँ किस तरह से आपको क्या काम करना है, क्या क्या कंडीशंस लगेंगी और जो है फिर उसके बाद जो है यूजीसी चेक करेगा। अभी जो है ये प्रोविजनली एडमिट किए हैं कैंडिडेट्स और इसके बाद जो है जब इसको क्रॉस वेरीफाई यूजीसी करेगा, उसके टेस्टिमनी देखेगा, उसके बाद जो है ये फेलोशिप का अमाउंट जो है आपको डिसवर्स किया जाएगा। इसमें भी काफ़ी लंबा प्रोसेस रहता है और उस प्रोसेस के लिए मतलब आपको रेगुलरली ट्रैक करना पड़ेगा अपनी फेलोशिप को कि कहाँ तक प्रोसेस हुआ है, काम किस तरह से हो रहा है, और उसके लिए आपको PFMS का सहारा लेना पड़ेगा, ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम का।
तो सबसे पहले फ़िलहाल तो आप इस लिस्ट को डीपली माइन्यूटली चेक करें। इसके लिए लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा मैं, वहाँ से जाकर के आप इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, फर्दर रिकॉर्ड्स के लिए रख सकते हैं। इसके साथ जो नोटिफिकेशन गाइडलाइंस लगी हैं उनको आप देख सकते हैं इन फ्यूचर कभी भी। और साथ ही साथ जो एनेक्सर्स हैं बहुत ही काम की चीज़ है, अभी वीडियो में भी आपको डिस्प्ले करूंगा और साथ ही उसका लिंक भी डाल दूंगा जहां से वो एनेक्सर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसमें फर्दर आपको टाइम टू टाइम वो एनेक्सर्स, उसमें से कुछ एक एनेक्सर जो है वो सबमिट करने पड़ेंगे। मैं आपको अभी बता दूंगा थोड़ी देर में कि कौन सा एनेक्सर आपको अभी भर के भेजना है, कौन सा बाद में, और कब कब जो है आपको भर के भेजना है। उससे पहले आपको एक बार इस लिस्ट को माइन्यूटली एक बार जो है वो चेक करना है। सबसे पहले इसमें अपना नाम ढूंढना है। नाम ढूंढते हैं तो इसके बाद जो है आपको एक अवार्ड लेटर जरूर जारी करेगा यूजीसी। वो अवार्ड लेटर जब तक नहीं आएगा तब तक आप कुछ भी प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। और वो अवार्ड लेटर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्दर आपको आपके एकेडमिक्स में हेल्प करेगा और उस अवार्ड लेटर से ही आपको जो है वो फेलोशिप अवार्ड होगी। और आपका अवार्ड लेटर हो सकता है कुछ टाइम डिले हो जाए, लेट हो जाए किसी कारणवश, और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपका अवार्ड लेटर नहीं आता है आपको बस ये कंफर्म हो जाएगा तब तक कि आपका नाम इस लिस्ट में है या नहीं है। अवार्ड लेटर आने के बाद ही आप जो है फर्दर प्रोसेस करेंगे। मैं डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगा कि कौन कौन से आपको एनेक्सर्स के साथ डॉक्यूमेंट भेजने हैं। वो डॉक्यूमेंट भेजने के बाद ही आप जो है प्रोसेस कर पाएंगे। सबसे पहले इसमें क्या इंस्ट्रक्शन दे रखी है, द कैंडिडेट एंड देयर इंस्टीट्यूशन में नोट दैट the selection have been made on the basis of information given by the candidate in their online application, therefore their selection is provisional। कि सिलेक्शन जो हुई है वो आपके जो आपने इंफॉर्मेशन उस टाइम भरी थी अप्लाई करते वक्त उसके बेसिस पे हुई है और आपकी ये प्रोविजनल एप्लीकेशन जो है वो मानी जाएगी। प्रोविजनल आपका जो है ये अवार्ड लेटर जारी किया जाएगा। अवार्ड लेटर विल बी इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। की जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज है वो जारी करेगा आपको अवार्ड लेटर। इसके साथ द फेलोशिप विल आल्सो बी डिस्बर्स्ड बाय मिनिस्ट्री थ्रू कैनरा बैंक। फेलोशिप जो है वो कैनरा बैंक के थ्रू जो है वो डिस्बर्स होगी, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जो है वो डिस्बर्स करेगा। साथ ही क्या बोला है, फॉर क्लेमिंग द फेलोशिप ओब्लिक स्कॉलरशिप द कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू fill in the verification form, come joining report and certificate by the institution and submit it to the designated branch of Canara Bank along with copy of award letter। कि आपको क्या करना है, आपका वेरिफिकेशन फॉर्म कम ज्वाइनिंग फॉर्म आपको भरना है। मैं बताऊंगा अभी कौन सा फॉर्म है वो। सर्टिफिकेट बाय द इंस्टीट्यूशन जो वो भी मैं आपको बताऊंगा वो भरना है। इसके साथ ही आपको अवार्ड लेटर की कॉपी लगानी है जो आपको अभी इशू होगा और ये आपको कैनरा बैंक में जो है वो डिपॉजिट करना है, ऐसा इसमें लिखा गया है। द वेरिफिकेशन फॉर्म शैल बी ड्यूली साइंड बाय काउंटर साइंड बाय स्कॉलर, गाइड, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी ओब्लिक डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इस पे काउंटर साइन करेंगे, एक तो आप करेंगे खुद जो स्कॉलर है, दूसरा गाइड, तीसरा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और रजिस्ट्रार उस पर साइन करेंगे। इसके साथ ही बोला है द स्कीम गाइडलाइंस आर एंड एनेक्सर्स 1 to 7 आर अटैच्ड सेपरेटली। इसी के साथ अटैच की गई हैं सेपरेटली, वो मैं आपको बताऊंगा। लीजिए दोस्तों, ये है सबसे पहली एनेक्सर जो आपको भरनी है। यहाँ पे लिख रखा है इसमें वेरिफिकेशन फॉर्म कम ज्वाइनिंग रिपोर्ट फॉर अवेलिंग फेलोशिप अंडर द स्कीम। ये आपको भरनी है। इसमें जो जो चीज़ें भरने को बोला गया है वो आपको डिटेल में भरनी है, बिल्कुल क्रॉस चेक करके भरनी है। और ये आपको जो है वो साइन करवाना है किसके, देखिए इसके ऊपर लिखा होगा सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट विद नेम। यहाँ पे सिग्नेचर के जो सिग्नेचर हैं आपके वो होंगे और ऊपर जो है यहाँ पे आपके नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ गाइड, यहाँ पे आपको गाइड का नाम भी इसमें भरना है। दूसरा है सर्टिफिकेट बाय द इंस्टीट्यूशन, ये भी आपको भरना है एनेक्सर 2 और इसके साथ अटैच करना है। ये भी बहुत अच्छे से और बिल्कुल डीपली आपको चेक करके भरना है। यहाँ पे आपके खुद के साइन होंगे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट के कॉलम में, फिर गाइड या सुपरवाइजर के साइन होंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के साइन होंगे, आगे भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के साइन होंगे, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे रजिस्ट्रार के साइन भी किए जा सकते हैं। इसके साथ आपको कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट भी भरना जरूरी है। इसको आप क्वार्टरली भर सकते हैं या मंथ वाइज भी भर सकते हैं। यहाँ पे भी आपके का साइन होंगे, आपके डिपार्टमेंट के हेड के साइन होंगे और रजिस्ट्रार के साइन होंगे। इसके बाद चौथा एनेक्सर यहाँ लगाया है हाफ ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये आपको भेजने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको जो है ये कंटिजेंसी का फॉर्म है, ये भी भरने की ज़रूरत नहीं है अभी।
इसके बाद आता है HRA सर्टिफिकेट, इसको भी आप भर के जो है वो भेज दें, ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आपको HRA नहीं मिलेगा। इस पे आपके साइन होंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के साइन होंगे और रजिस्ट्रार के साइन इसके ऊपर होंगे। इसके बाद ये JRF टू SRF कन्वर्ट करने के लिए एनेक्जर है, एनेक्जर 7, ये आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, इसको नहीं आपने भरना है। तो बेसिकली आपको भरना है एक तो ज्वाइनिंग रिपोर्ट, दूसरा इंस्टीट्यूशन का सर्टिफिकेट, तीसरा HRA, चौथा आपको भरना है कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट। और ये चारों आपको भरने के बाद, साइन करवाने के बाद आपको इसके साथ अटैच करना है अपना अवार्ड लेटर और नेसेसरी डॉक्यूमेंट, जैसे मैट्रिक का हो गया, ठीक है, आपके PG का हो गया, PhD रजिस्ट्रेशन का हो गया, और आपका डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, वो आपको भर करके जो है वो सबमिट करने हैं। इन्होंने बोला है कैनरा बैंक में। फर्दर आप इंक्वायरी कर सकते हैं UGC से कि कहाँ पे आपको वो सेंड करने हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, कमेंट करें, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को अगर आप नए मेरे चैनल पे, ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आपको जल्दी से जल्दी और सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।